बिहार एसएससी सेकेंड इंटर लेवल के नए विज्ञापन कब तक आ जाएंगे, क्या क्या प्रोग्रेस अभी तक हुए हैं नए विज्ञापन को लेकर, ये हम लोग बात करने वाले हैं। और कितने टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज रहने जा रहे हैं, 8,000 के आसपास कंफर्म हो चुके हैं और कितने जा सकते हैं ये हम लोग बात करेंगे। और किन किन पदों के ऊपर विज्ञापन बिहार एसएससी सेकेंड इंटर लेवल के रहेंगे ये भी हम लोग जानेंगे। और इसको लेकर यदि अब भी विज्ञापन आ जाते, क्या क्या योग्यता अब भी आपके पास होनी चाहिए, एज क्या होगा, ये भी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो बहुत कुछ जानने वाले हैं। तो चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को पहले काम कर लें कि आप सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब आते हैं इस विज्ञापन को लेकर, अपडेट को लेकर। सबसे पहले बात कर लेते हैं एज को लेकर। तो एज जो काउंट होगा आपका 18 वर्ष होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। अब ये जो एज काउंट किए जाएंगे आपको, ये निर्भर करता है विज्ञापन कब तक आता है। यदि जून के पहले विज्ञापन आ जाते हैं तो ये एज काउंट किए जाएंगे आपको 1/8/2021 के बेस के ऊपर। यही जून के बाद विज्ञापन आते हैं तो ये एज काउंट किए जाएंगे 1/8/2022 के बेस के ऊपर। तो ये निर्भर है कि विज्ञापन कब तक आएंगे। अब ये चीज़ें हम लोग आगे बात करेंगे, विज्ञापन एग्जैक्ट कब तक आ जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, ये हम लोग थोड़ी देर के बाद हम लोग बात करने वाले हैं। फिर इसके बाद बात करें न्यूनतम योग्यता यानी शैक्षणिक योग्यता को लेकर। तो यहाँ पर 12वीं आपने कंप्लीट कर रखा, कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी एक चाहे आर्ट्स से हो, आप कॉमर्स से हो, या कोई भी सब्जेक्ट से आपने कर रखा, आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। बस आपके पास जो परीक्षा पहले यानी आपका रिजल्ट है जिस तिथि को प्रकाशित नहीं हुए तो वैसे कैंडिडेट आयोग घोषित किए जाएंगे। बस आपका यहाँ पर रिजल्ट आ जाना चाहिए और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। रिजल्ट आने के बाद जो डेट, किस डेट के रिजल्ट आए, इस डेट के पहले, जैसे अभी बात करें अप्लाई, मान लेते हैं अप्लाई स्टार्ट हो रहे हैं जून के महीने में, ठीक है, और जून के लास्ट डेट दिए गए हैं कि 28 जून के पहले लास्ट डेट है इसका फॉर्म अप्लाई करने के, लास्ट 28 जून। अब यहाँ पर 28 जून जो रहने वाला है, इससे पहले आपका रिजल्ट इश्यू हो जाना चाहिए, ये बात कही जा रही है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर पंचायत सचिव के पद होने वाले। पंचायत सचिव के लगभग टोटल 1500 कुछ पोस्ट होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 1590 पोस्ट रहने जा रहे हैं पंचायत सचिव का। अब ये कंफर्म हो चुका है पूरी तरह से 1590। अब इसको लेकर, रोस्टर को लेकर जो 10% रिजर्वेशन दिए गए हैं ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया के हिसाब से, ये 10% रिजर्वेशन जो 1590 बिहार समान प्रशासन विभाग के पास जो 2019 के पास रिक्तियाँ ये पहुंची थी 27/7/2019, और यहाँ पर 10% रिजर्वेशन देने के बाद फिर से उन विभागों के पास रोस्टर क्लियरेंस के लिए भेजी गई है। तो ये 1590 के जो क्लियरेंस पूरी तरह से आ चुके हैं समान प्रशासन विभाग के पास। अब इसे बिहार एसएससी को देना है। अब इसमें कितना क्या होगा ये हम लोग आगे बात करेंगे। तो ये पंचायत सचिव के पद होंगे, टोटल 1590 पद रहने जा रहे हैं। अब इसके लिए कंप्यूटर पर टंकन और एमएस ऑफिस का ज्ञान होना जरूरी है। आपने 12th कर रखा है, इसके साथ कंप्यूटर पर टंकन आपका आना चाहिए और एमएस ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए। जब फॉर्म अप्लाई हो रहे होंगे, जो लास्ट डेट होगी उस डेट के पहले के आपका सर्टिफिकेट इशू होना होगा, नहीं तो इसके बाद के जो सर्टिफिकेट होंगे आप वहां पर डिसक्वालीफाई कर दिए जाएंगे। तो इस बात को आप ख्याल रखें, क्योंकि आप फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हैं। आप फॉर्म तभी अप्लाई करने जा रहे हैं कि इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। अब इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं तो आपके पास ईएमएस ऑफिस का, आपके पास 12वीं लेवल का जो मार्कशीट है, आपके पास जो कंप्यूटर टंकन का जानकारी, नॉलेज आपके पास है कि नहीं, आपके पास प्रैक्टिस आपने सीखा है कि नहीं, इसकी जानकारी आपके पास जो सर्टिफिकेट्स होती है, ये सर्टिफिकेट आपका इशू होना ज़रूरी है। फिर इसके बाद बात करें, फिर उस यहाँ पर लिपिक के पद होने वाले हैं। लिपिक के पद जो होने जा रहे हैं लगभग 4000 से प्लस पद होने वाले हैं। 4000 से लेकर 5000 के रेंज में टोटल वैकेंसीज होंगे लिपिक का। और यहाँ पर लिपिक के लिए इंटर आपने कर रखा है, न्यूनतम 6 माह के कंप्यूटर सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कंप्यूटर के हिंदी या अंग्रेजी में टंकन के भी अनुभव, हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग आपके आना चाहिए, बेसिक चीज़ें। यहाँ पर एग्जैक्ट वर्ड नहीं लिखे हुए कि कितने वर्ड्स होने चाहिए, बस आपके पास अनुभव हो टाइपिंग का ये, और न्यूनतम 6 माह और सर्टिफिकेट डिप्लोमा के आपके पास होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। और हर लिपिक के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। तो जैसे यहाँ पर लिपिक की पद की बात करें तो यहाँ पर इंटर में कंप्यूटर और इंटर
साथ में कंप्यूटर के संचालन के बेसिक जानकारी आपके पास होनी चाहिए और टंकन की ज्ञान होनी चाहिए, बस इतना ही चाहिए। और यदि अभी तक नहीं सीख रखा तो जल्द से जल्द जाकर आप सीख लें, इतने समय आपके पास है कि जो बेसिक चीज़ें जो होंगे ये सारे सीख लेंगे आप, इसके सर्टिफिकेट भी इशू करवा लेंगे। और रही बात इसके प्रैक्टिस को लेकर, धीरे धीरे प्रैक्टिस करके इस चीज़ को अच्छा कर सकते हैं, अपने वर्ड अच्छे कर सकते हैं। तो ये सारे बेसिक चीज़ें देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। तो ये कम से कम हर पोस्ट के लिए तो नहीं, पर कुछ पोस्ट के लिए हिंदी टंकन, इंग्लिश टंकन और कुछ के लिए शॉर्ट हैंड ये भी होना ज़रूरी है। तो शॉर्ट हैंड वाले पोस्ट तो इस बार होंगे या नहीं होंगे, अभी तक तो एक भी पोस्ट के विज्ञापन जो आयोग के पास नहीं मिले, तो इसलिए इस बार शॉर्ट हैंड वाले पोस्ट उम्मीद बहुत कम है कि रहेंगे। अब रही बात यहाँ पर, लगभग यूनिवर्सिटी कॉलेज की लगभग 3rd ग्रेड की कर्मियों की बहाली होगी जो लिपिक के पद होंगे। अब यहाँ पर लिपिक के पद देख सकते हैं, 2 तरह के पद हैं, निम्न वर्गीय लिपिक, उच्च वर्गीय लिपिक। यहाँ पर 2 तरह के पद हैं और दोनों के अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाला है। बस जो बेसिक क्वालिफिकेशन जो चाहिए 12वीं आपने कंप्लीट कर रखा है, तब इस पोस्ट के लिए नंबर 1 नंबर 2 पोस्ट के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। अब यहाँ पर बात करें टोटल वैकेंसीज कब तक आ जाएंगे, यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें पढ़ लेनी चाहिए, उसके बाद आगे हम लोग जानेंगे। बिहार एसएससी के जरिए विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज में 3य श्रेणी कर्मचारी की बहाली होगी, जिसमें बिहार विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज में 3य श्रेणी यानी ग्रुप सी के पदों के कर्मचारी को बहाली की बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा कराई जाएगी और इनकी नियुक्ति की जानकारी विश्वविद्यालय के पोर्टल पर जारी किए जाएंगे। इसके जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएंगे विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी आएंगे और बिहार एसएससी की भी वेबसाइट के ऊपर आएंगे। जानकारी के आधार पर शिक्षा विभाग बिहार कर्मचारी चयन आयोग को बहाली के लिए प्रस्ताव भेजेगा। अभी भेजे नहीं गए, जल्द ही करीब 4000 के पदों के ऊपर बहाली प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। रिक्त पदों की ब्यौरा सॉफ्टवेयर में अपडेट करने की भी योजना है। जो रिक्त टोटल वैकेंट पोस्ट है, कितने वैकेंट पोस्ट रह जाते हैं, यानी इसको लेकर पूरी तरह से अप टू डेट रहना चाहती है यूनिवर्सिटीज़ के जो सारी यूनिवर्सिटी है, इनके हर समय पता होना चाहिए कि कितने पद हमेशा रिक्त रह रहे हैं, इसके लेकर अपडेट करने की बात कही जा रही है। राज्य के डिग्री कॉलेज में प्राचार्यों की नियुक्ति की विश्वविद्यालय सेवा आयोग के जरिए करवाई जाएगी। यह जानकारी शनिवार को सचिवालय में आयोजित ब्रेन स्टॉर्मिंग की बैठक में प्रस्तुतिकरण के जरिए साझा की गई है। अब यहाँ पर बात करते हैं, ये विज्ञापन अभी तक बिहार एसएससी के पास भेजना है 4000 के आसपास। अब इसको पूरी तरह से रोस्टर तैयार किए जाएंगे। रोस्टर तैयार करने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग के पास भेजे जाएंगे। अब ये बिहार एसएससी के पास ये रिक्तियां भेजी जाएगी। अब इसमें अब भी जो मेन अड़चन जो आ रही है ना, बिहार एसएससी सेकंड इंटर लेवल के रिजल्ट को लेकर, अब ये जब तक क्लियर नहीं हो जाता कि बिहार एसएससी फर्स्ट इंटर लेवल के रिजल्ट को लेकर, जब तक ये फर्स्ट इंटर लेवल 2014 के रिक्रूटमेंट क्लियर नहीं हो जाती, तब तक कोई भी नए रिक्रूटमेंट बिहार एसएससी इंटर लेवल के नहीं आ रहे हैं। अब ये भी काम जो आयु यहाँ पर 4000 पदों के कर्मचारी की बहाली की बात की जा रही है, इस काम में इनको रोस्टर तैयार करने में सब कुछ कम से कम 2 से 3 मंथ लग जाएंगे विश्वविद्यालय को। उसके बाद बिहार एसएससी के पास ये रिक्तियाँ भेजी जाएगी और लगभग बिहार एसएससी इंटर लेवल के फाइनल रिजल्ट आने में 1 मंथ में लगभग सब कुछ क्लियर होने जा रहा है। तो यहां पर ज्यादा समय नहीं लगने वाला। इसके बाद बिहार एसएससी इंटर लेवल के नए विज्ञापन को लेकर तैयारी शुरू हो जाएगी। पर अभी के लिए तो बिहार एसएससी नए इंटर लेवल विज्ञापन को लेकर टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम है। इसके लिए आप टंकन सीख लें, इसके लिए कंप्यूटर की बेसिक जानकारी ले लें, एमएस ऑफिस की जानकारी ले लें, क्योंकि आप सारे पोस्ट के ऊपर एलिजिबल रहना चाहिए तो चाहते हैं, तब जाके इन सारे चीज़ों की जानकारी आपके पास होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों का सर्टिफिकेट होना चाहिए अप्लाई करते समय। तो ये बहुत ज़रूरी है। लगभग अभी के लिए 8000 के आसपास टोटल का पोस्ट कंफर्म हो चुके हैं कि 8000 इंटर लेवल में विज्ञापन रहने वाले हैं, पर इससे ज़्यादा रहने जा रहे हैं। मेरे हिसाब से बात करें, लगभग ये सब 12000 से 10000 के आसपास चले जाएंगे। मेरे हिसाब से 12000 के आसपास पहुंच ही जाएंगे। अभी भी बहुत सारे विभागों से रिक्तियां आना बाकी है और लगभग इंटर लेवल की रिक्तियां, पुरानी रिक्तियां की बात करें जो टंक सचिव के और कुछ और पद हैं, लगभग 2400 के आसपास, 4000 ये हो गए। टोटल लगभग 6500 7000 के आसपास हो चुके हैं, 8000 के आसपास हो चुके हैं, पर अभी भी पूरी तरह से काउंट होना सारे पोस्ट बाकी है। तो ये जानकारी हमें कम से कम 1 से 1.5 मंथ के बाद एग्जैक्ट जानकारी हमारे पास आ जाएगी कितने सेकंड इंटर लेवल में नए रिक्रूटमेंट रहेंगे। पर तब तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। नए विज्ञापन आने में कम से कम 2 से 3 मंथ लगेंगे।
अभी के लिए बात करें तो अभी आपके पास इस जो 2 से 3 मंथ समय है, जो आपके एमएस ऑफिस को लेकर, कंप्यूटर नॉलेज को लेकर, टंकन को लेकर, ये सारी चीज़ें सीख लेनी चाहिए। जैसे कुछ नया प्रोग्रेस होता है, ये चीज़ें हम आप सभी को अपडेट करते रहेंगे। जैसे कुछ तैयारी, जैसे आप पिछली बार हम लोग सीजीएल को लेकर हम लोगों ने जो बात की, जैसे जैसे तैयारी आगे बढ़ती गई वैसे ही अपडेट करते गए, तो ठीक वैसा ही अपडेट आपको बिहार एसएससी सेकंड इंटर लेवल के नए बहाली को लिए भी मिलेगा। पर इसके लिए अभी इंतज़ार करने होंगे, पुराना इंटर लेवल क्लियर होने के बाद ही इसको ऊपर काम किए जाएंगे आयोग के द्वारा। जो अपडेट मिल रही है उसी के हिसाब से बात करें, क्योंकि बहुत सारे आयोग के पास रिक्तियाँ पहुंच गई है फिर भी रिक्रूटमेंट नहीं निकाले जा रहे। सबसे बड़ा रीज़न है पुराने रिक्रूटमेंट के क्लियर करना, और यहाँ पर 4000 और रिक्रूटमेंट दे दी जाएगी तो बहुत बड़ा नंबर रिक्रूटमेंट हो जाएंगे। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।